नूह हिंसा पर आज की महापंचायत पर पूरे भारत की नजर थी। आशंका ये थी कि कहीं महापंचायत के फैसले से कुछ ऐसा तो नहीं होगा जिससे दोबारा तनाव पैदा हो जाए, जिससे राज्य में एक बार फिर दंगे की आग भड़क जाए। हरियाणा के पलवल में नूह बॉर्डर के पास हिंदू समाज की महापंचायत आज 5 घंटे तक चली, जिसमें 11 फैसले लिए गए। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये महापंचायत चली, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल रहे। और इस महापंचायत ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो था 28 अगस्त को नूह में एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा के आयोजन का। वो यात्रा जो 31 जुलाई को अधूरी रह गई थी, वो यात्रा जिस पर 31 जुलाई को गोलियां चलाई गई, पत्थर बरसाए गए। इस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए तारीख चुनी गई 28 अगस्त की। 51 पंचों की सहमति के बाद ये घोषणा की गई। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव रतन सिंह ने महापंचायत के फैसले का ऐलान किया। 28 तारीख को जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से कहा है कि यात्रा हमारी वो अधूरी है, इसलिए उस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। तो जो हमारे उस धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से अनुरोध किया है और पंचायत ने उनकी बात को तहे दिल से स्वीकार कर दिया कि भाई आप यात्रा जो आपका मुहूर्त है उससे यात्रा निकालो। और उन्होंने तय किया कि 28 तारीख को हम यात्रा निकालेंगे और उसमें आप सबका सहयोग वांछित है, सबका सहयोग मांगा। डर इस बात का है कि क्या 28 अगस्त को भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी जैसी तस्वीर देश ने 31 जुलाई को देखी थी। क्या 28 अगस्त को भी पत्थरबाजी होगी, गोलियां चलेंगी? क्या 28 अगस्त को निकलने वाली ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा नहीं होगी? इस बात की गारंटी आखिर कौन लेगा? इस सवाल का जवाब नूह प्रशासन और सरकार को समय रहते तैयार करना होगा, क्योंकि यात्रा फिर से शुरू होने पर दंगे भड़कने की आशंका अभी भी बनी हुई है। इसके पीछे कई वजह हैं जिसके बारे में हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आज के वो 11 फैसले आपको दिखाते हैं जो हिंदू पंचायत में लिए गए। पहला बड़ा फैसला था 28 अगस्त को नूह में एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा के आयोजन का। दूसरा बड़ा फैसला था रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को मेवात से बाहर निकाले जाने की मांग का। ये मांग सरकार के सामने रखी जाएगी। तीसरा बड़ा फैसला नूह को जिले का दर्जा खत्म किए जाने का था। चौथा फैसला सभी दंगाइयों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें सख्त सजा दिलाए जाने का। पांचवा फैसला नूह और उसके आसपास फैली हिंसा की जांच एनआईए को दिए जाने को लेकर था। इसके पीछे तर्क यह है कि हिंसा के लिंक राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैले नजर आ रहे हैं। नूह हिंसा में दर्ज मामले की सुनवाई जिले से बाहर हो, यह भी फैसला लिया गया। केंद्रीय सुरक्षा बल का 1 बटालियन मेवात में तैनात हो, इस बारे में भी महापंचायत में निर्णय हुआ। और साथ ही फैसला लिया गया कि हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो वहीं घायलों को 50 लाख रुपए की मदद दिए जाने की मांग रखी गई। हिंसा और आगजनी में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई गुनहगारों से कराई जाए। नूह से गुरुग्राम तक जिन बेकसूर लोगों पर झूठे मुकदमे किए गए उन्हें वापस लिया जाए, ये मांग भी की गई महापंचायत में। और एक बड़ा फैसला ये कि महापंचायत ने मेवात इलाके में रहने वाले हिंदुओं की आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग भी की है। जब महापंचायत में शामिल लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें यह फैसला मंजूर है, तो सब ने ऊपर हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया। जिस वक्त महापंचायत हो रही थी, फैसलों का ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त जी मीडिया रिपोर्टर आदित्य प्रताप सिंह वहां मौजूद थे। उन्होंने ग्राउंड पर क्या कुछ देखा, क्या सुना, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो ये 11 सूत्रीय फैसले आए, और बड़ी बात यह है कि जिन जिन फैसलों की जिन जिन चीज़ों की मांग की गई है, अभी इस समय अरुण सिंह जेल्लार जो हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं और जो फैसले हुए हैं उन पे अपना अनुमोदन दे रहे हैं। जिस तरीके से महापंचायत में फैसले लिए गए या तमाम लोगों ने अपने वक्तव्य रखे, और इसमें सबसे मुख्य मांग जो दिखाई थी वो 28 अगस्त को दोबारा से शोभा यात्रा, जो जलाभिषेक यात्रा है ब्रजमंडल क्षेत्र की,
वो यात्रा निकलना और इसके अलावा नूह जिले को जो खत्म करने की मांग है वो वाकई में बहुत बड़ी मांग है। और कई बार ये चर्चा का विषय हुआ कि नूह को अन्य जिलों में मिला दिया जाए ताकि एक जो समाज है वो इतनी कम जनसंख्या में ना रहे कि उसको किसी दबाव में रहना पड़े। लगातार यहाँ पे लोग इस बारे में बात करते रहे और शायद वही फैसले जो हैं वो पंचायत ने लिए हैं। पंचायत के फैसलों को यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग हैं उन्होंने उनको स्वीकृति भी दी है। आज की महापंचायत में अच्छी बात यह रही कि किसी ने भी भड़काऊ बयान नहीं दिया, किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि दंगा भड़के, जिससे सामाजिक भाईचारे को चोट पहुंचे, जिससे मेवात इलाके में तनाव पैदा हो। महापंचायत में जिसे भी मौका मिला उसने समाज को जोड़ने की बात की, भाईचारे को बनाए रखने की बात की। हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहां अलर्ट मोड पर नजर आया। वो जो लोग सोच रहे हैं कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पहले कर दिया था फिर कर देंगे, ऐसा अब नहीं होगा। अगर भारत पहले खंडित हुआ है, अब खंडित नहीं होगा, अब सिर्फ भारत जुड़ेगा। जितना भी होगा जुड़ेगा, कटेगा नहीं। कहते हैं कि भाईचारा, वृंदावन में आप जाइए, वृंदावन में एक हमेशा गूंजता है, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास। और जो श्री हरिदास है उनका मुस्लिम परिवार से जन्म है, लेकिन बिहारी जी के बाद हम श्री हरिदास का नाम लेते हैं। ये हमारी परंपरा है, इसे तोड़ने की कोशिश ना करें। हम किसी भी स्थिति में अपना भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। और जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी प्रवृत्ति रखते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। हम आतंकवादियों के साथ नहीं है। महापंचायत से भाईचारे का संदेश देने की कोशिश तो की गई, लेकिन फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तारीख देकर प्रशासन के सामने नई चुनौती भी पेश कर दी गई। ये बड़ी चुनौती है, इसलिए भी ये बड़ी चुनौती है क्योंकि नूह यात्रा में होगा क्या ये अभी देखना होगा। ये यात्रा उसी जगह से शुरू होगी जहां 31 जुलाई को पत्थर चले थे और फायरिंग हुई थी। इस रूट को अगर आप देखेंगे तो नूह से नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर ये भादस गांव होते हुए बड़कली के रास्ते फिरोजपुर झिरका में स्थित झिरकेश्वर महादेव मंदिर तक ब्रजमंडल यात्रा को निकाला जाना है। 31 जुलाई का भी यही रूट था। झिरकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के बाद श्रद्धालु फिरोजपुर झिरका से वापस बड़कली होते हुए पुन्हाना जाते हैं और उसके बाद गांव श्रृंगार में पहले राधा रानी मंदिर और उसके बाद महादेव मंदिर में पूजा करते हैं। पूरे मेवात इलाके में इस यात्रा का खास महत्व है। अब आपको बताते हैं कि इस तनावपूर्ण माहौल में ब्रजमंडल यात्रा कराना बहुत बड़ी चुनौती क्यों है और हम क्यों ये कह रहे हैं कि फिर से दंगा भड़काने की आशंका तो नहीं हो रही है। ये आप समझिए, नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर के पास जहां 31 जुलाई को हिंसा भड़की थी, वहां हिंदू सिर्फ 15% है और मुस्लिमों की आबादी 85% है। इसके बाद यात्रा का दूसरा अहम पड़ाव पड़ता है फिरोजपुर झिरका, जहां झिरकेश्वर महादेव मंदिर है। वहां हिंदू आबादी सिर्फ 14% है और मुस्लिमों की आबादी 86% है। और ब्रजमंडल यात्रा का अंतिम पड़ाव श्रृंगार गांव है, जहां हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 10% है, लेकिन मुस्लिमों की आबादी 90% है। और नूह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के आरोपियों में भी 90% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के हैं। इसीलिए प्रशासन अगर 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकलने की अनुमति देता है तो फिर उसे दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम पहले से करने होंगे, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। महापंचायत के बाद हिंदू पंचायत की अध्यक्षता करने वाले अरुण सिंह जैलदार ने भी जी न्यूज से बात की। उन्होंने बताया कि आखिर नूह में ब्रजमंडल यात्रा के लिए 28 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई। छत्तीस बिरादरी सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के अध्यक्ष और पंच जो हमारे साथ अरुण सिंह जैलदार जी हैं, समझदार लोग हैं, सभी वर्गों में होते हैं। जिस चीज़ से विवाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जिस सोने से कान फटे वो सोना नहीं पहनना चाहिए। तो जिन लोगों की गलत मानसिकता की वजह से ये सब गलत हो रहा है उन्हें बढ़ावा ना दें, उसी प्यार भाईचारे के साथ रहें जैसे हमेशा रहते थे। हम लोग आ रहे हैं फूल मालाएं लेके, हाथ में जल लेके शिव जी पे अपनी मनोकामनाएं करेंगे और आशीर्वाद लेंगे कि हम फूलें, हमारे बच्चे फूलें और हम सब प्यार से विश्वास से रहें। और वहाँ पे क्या होता है कि गोलियां आ रही हैं, हम अपने भाइयों को खो देते हैं। और ऐसी गलत वो आपने कई वीडियो देखे हैं जिन्हें कई बार देखने के बाद एकदम से रूह कांप जाती है। कहाँ तो हम देश का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं और कहाँ 6-6 घंटे तक हम लोग बंधक रहते हैं।
ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन कोई मदद के लिए नहीं आ पा रहा है, तो ये भारत के लिए कतई गलत नहीं होना चाहिए। इस बातचीत में हिंदू महापंचायत के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मेवात इलाके में सांप्रदायिक तनाव की सबसे बड़ी वजह गौ हत्या है। हिंदू समाज गौ हत्या का लगातार विरोध करता रहा है। जी न्यूज की पड़ताल में यह पता चला था कि ब्रजमंडल यात्रा को मुस्लिमों ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो जुनैद और नासिर की मौत का बदला लेना चाहते थे। दावा यह है कि जुनैद और नासिर की हत्या हरियाणा के भिवानी जिले में तथाकथित गौ तस्करी के आरोप में की गई। इस हत्या से जुड़े मामले में मोनू मानेसर का नाम भी लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को हुई हिंसा की साजिश उस हत्या का बदला लेने के लिए रची गई। हिंसा से पहले मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के मैसेज वाले सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुए। लोगों को लगा कि इस धार्मिक यात्रा में मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी भी शामिल होंगे। उसके बाद उपद्रवियों ने ब्रजमंडल यात्रा पर हमले की तैयारी कर ली थी। जब यह तय हो गया था कि यात्रा 28 अगस्त को फिर से निकाली जाएगी, तब लोगों में किसी तरीके का रिएक्शन है, किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो भी आपको सुनना चाहिए। हमारे जो पंचों ने निर्णय लिया हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अब की बार कम से भी कम हर गांव से हर घर से यात्रा के अंदर जाएंगे और कम से भी कम 50,000 की संख्या में यात्रा निकलेगी और उसी जोर शोर से निकलेगी यात्रा। गोरक्षा होनी चाहिए और जो हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए 1 करोड़ का। जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए। ये सारे फैसले इसलिए पंचायत हर घर से 2-3 आदमी जाएंगे, हर घर से 28 तारीख को 28 तारीख जोरदार जाएंगे पक्का। 28 तारीख को 28 अगस्त को जो है यात्रा अच्छी धूमधाम से निकाली जाएगी। और यात्रा का जो क्या ऐसा तो नहीं है कि डर लग रहा हो कि भाई क्या होगा? कोई डर की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी भी कोई वैसी बात नहीं है कि डर नहीं है। हिंदू समाज पूरा जुड़ा रहेगा, सारा एकत्रित हो चुका है। हिंदू समाज में जागृति आई है और संगठित लोग संगठित दिखाई दे रहे हैं। इसका अच्छा परिणाम निकलेगा, दोनों समुदायों के लिए अच्छा परिणाम निकलेगा। हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार और देवी देवताओं को जो हम मानने वाले लोग हैं, उसमें जल अभिषेक यात्रा 28 को बहुत भारी तादाद में करेंगे। जी न्यूज़।